Good morning, students. Children, today I will start English of class 5th. Children, as you know that lesson 1 to 4 I have completed with exercise as well as question answer. So today I will start lesson 5 of your textbook. So all of you be suggested open your book and go to page number 26. पेज नंबर 26 पे आप लोग जाइए और देखिए उसमें आपका जो लेसन नेम है वो है प्लांटिंग ट्रीज़, अर्थात प्लांटिंग ट्रीज़ लेसन 5। प्लांटिंग ट्रीज़ का मतलब होता है कि पौधों को हम कैसे लगाते हैं। पौधे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे जो पौधे देखिए आपके बुक में है, ये देखिए। तो पौधों को हम कैसे लगाते हैं इस लेसन का मतलब हुआ है। आओ अब हम लोग पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन मैच कीजिए। चलिए, अबाउट द चैप्टर, इस चैप्टर में क्या है। फर्स्ट यू नो व्हाट इज दिस गिवन इन द चैप्टर, क्या इसमें दिया गया है। इन दिस लेसन मैक्स ग्रैंडपा टेल हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड ट्री। इस चैप्टर में एक बच्चा है जिसका नाम है मैक्स। तो मैक्स के दादाजी पेड़ पौधों के बारे में मैक को समझाते हैं। लेट्स रीड द लेसन, आओ हम लोग इस पार्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें है। मैक लिव्ड इन देहरादून विथ हिज ग्रैंडपा। मैक एक लड़का है जो देहरादून में अपने दादाजी के साथ रहता है। हिज ग्रैंडपाज हाउस वॉज वेरी बिग, उसके ग्रैंडपा के जो मकान हैं वो बहुत बड़े हैं। ही हैड प्लांटेड मैनी ट्रीज ऑल अराउंड द हाउस, उनके घर के चारों तरफ बहुत बड़ा जगह है, उस जगह में ढेर सारे उन्होंने पेड़ पौधों को लगाया है। देयर वेयर नीम्स, मैंगो, लाइम ऑरेंज, पीपल एंड गुआवा ट्रीज। दे वेयर ऑल वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। अब इन्होंने बताया कि उनके घर के चारों तरफ जो पेड़ हैं, ढेर सारे पेड़ हैं उनके दादाजी ने लगाया है। उन पेड़ों में उन्होंने लगाया है नीम का, आम का, नींबू का, संतरे का, पीपल का, अमरूद का और बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो उनके बगीचे में चारों तरफ लगा हुआ है। मैक लव्ड हिज ग्रैंडपा गार्डन। मैक ने अपने दादाजी के बगीचे को जब देखा बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। ही वुड सी मैनी बर्ड्स इन द गार्डन। वह देखता है कि उसके बगीचे में बहुत से पक्षी आकर के बैठते हैं। देयर वॉज ए बिग बनियान ट्री नियर द हाउस। घर के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। बनियान ट्री में बरगद का पेड़ है। माइक loved to sit on this tree and look down. Mike loved to sit on this tree. मैक जाता था उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता था और पेड़ सिट ऑन द ट्री एंड लुक डाउन, और बैठ करके इधर उधर नीचे देखता था। मैथन्स, मैनाज, बुलबुल्स, पैरट्स एंड क्रोज वुड केम टू द ट्री। मैना पक्षी का नाम है, बुलबुल पक्षी का नाम है, पैरट्स तोते पक्षी का नाम है, एंड क्रोज कौवा पक्षी का नाम है। ये सारे के सारे पक्षी आकर उनके बगीचे में पेड़ों पर बैठते थे और दिन भर चहचहाने की आवाज़ आती थी। दे लव टू ईट इट्स फ्रूट्स विच वेयर रेड इन कलर। दे लव टू ईट इट्स फ्रूट, और वो सब आते थे उनके फलों को खाते थे, और विच वेयर इन रेड इन कलर, जो लाल लाल फूल होते थे उनको वो आकर के खा लेते थे। व्हेन द रेन केम ग्रैंडपा वुड गो टू द फॉरेस्ट। जब बारिश आया ग्रैंडपा वुड गो टू द फॉरेस्ट। माइक वेंट विथ हिम वन डे। एक दिन बारिश हुआ, उसके दादाजी जंगल की ओर बढ़ने लगे
मैक ने कहा मुझे भी चलना है, और मैक वेंट विथ हिम वन डे, और उनके साथ वो एक दिन चला गया। ग्रैंडपा वाज कैरिंग सम सैपलिंग्स। ग्रैंडपा अपने साथ में कुछ सैपलिंग लेकर जाते थे। सैपलिंग मीन्स क्या होता है? एक छोटा सा पौधा, छोटा सा पौधा को सैपलिंग कहते हैं। ही प्लांटेड सम इन द फॉरेस्ट, और वो जंगल में जाके उसको कुछ गड्ढा खोद के उसको उसमें लगा देते हैं। एंड सम नियर द रिवर, कुछ नदी के किनारे लगा दिए। देखिए आपके चित्र में है, देखिए ये कुछ गड्ढा खोद के लगा, कुछ नदी के किनारे लगा। देखिए पानी है नीचे, तो कुछ गड्ढा खोद के उसमें लगा दिए, कुछ नदी के किनारे लगा दिए। Nobody comes to the forest, Grandpa, who is going to see them? Nobody comes to the forest, Grandpa. मैंने पूछा कि दादाजी इस जंगल में तो कोई आता नहीं। Who is going to see them? इसकी रक्षा कौन करेगा, इसको देखेगा कौन? ग्रैंडपा सर, ग्रैंडपा ने कहा, उसके दादाजी ने कहा, वी आर नॉट प्लांटिंग ट्रीज फॉर पीपुल एलोन, वी आर प्लांटिंग ट्रीज फॉर द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। उसने दादाजी ने कहा, हम ही लोग केवल पेड़ नहीं लगाते बच्चों, पेड़ पौधों को लगाने का काम जानवर भी करते हैं, पक्षी भी करता है। उनकी वजह से भी जंगल में पेड़ लगे हैं। इंसान ही पेड़ नहीं लगाता, बल्कि सारे लोग, पक्षी हैं, जानवर हैं, ये लोगों के द्वारा भी जंगल में पेड़ लगते हैं। दे लिव इन द फॉरेस्ट, दे नीड मोर फूड एंड होम्स, ट्रीज आर वेरी यूजफुल, दे ब्रिंग रेन। और उन्होंने कहा कि वो सब वहाँ रहते हैं और दे नीड मोर फूड एंड होम, उन सारे जानवरों पक्षियों को रहने के लिए, खाने के लिए शरण चाहिए। ट्रीज आर वेरी यूज़फुल, इसलिए उन लोगों के लिए पेड़ बहुत उपयोगी हैं। दे ब्रिंग रेन, और पेड़ पौधे पानी बरसाने का काम भी करते हैं। वाई हैव यू प्लांटेड, आप पेज नंबर आप 27 पे जाइए। नेक्स्ट, वाई हैव यू प्लांटेड सैपलिंग नियर द रिवर, ग्रैंडपा आस्क्ड मैक ने पूछा, दादाजी वाई हैव यू प्लांटेड सैपलिंग नियर द रिवर, आप नदी के किनारे क्यों लगा रहे हैं? दीज सैपलिंग्स विल ग्रो इन टू बिग ट्रीज, देयर रूट्स विल स्टॉप द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, द रिवर बैंक विल बी सेफ, सेड ग्रैंडपा। दादाजी ने कहा कि देखो बेटा, नदी के किनारे पेड़ हमारे लगाने का मतलब ये है कि मिट्टी का जो कटाव होता है, मिट्टी के कटाव रुक जाएंगे, क्योंकि पेड़ों का जो जड़ मोटा मोटा आएगा तो मिट्टी को चिपका के अच्छे से पकड़ लेगा और चिपका रहेगा, उसका पूरा चिपका हुआ रहेगा। इस प्रकार से मिट्टी बहेगी नहीं, और नदी के किनारे पेड़ लगाने से यही फ़ायदा है कि नदी के किनारे का जो हिस्सा है उसके कटाव रुक जाएंगे, क्योंकि उसके जड़ मोटे मोटे जड़ मिट्टी को चिपका के रखता है। ग्रैंडपा आई लव यू, यू आर वेरी गुड। ग्रैंडपा आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। यू थिंक ऑफ एवरीथिंग, आप सबके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं ग्रैंडपा। बट द ट्रीज विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू ग्रो, सैड मैक। लेकिन दादाजी मुझे ये बताइए, पेड़ों को तो लंबा लंबा बड़ा बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है। मे बी 10 और 15 ईयर्स, 10-15 साल लग जाता है। यस माई बॉय, हाँ मेरे बच्चा। दादाजी ने कहा, हाँ मेरे बेटा। यू विल आल्सो ग्रो बिग एंड स्ट्रांग बाय देन, तुम भी बड़े हो जाओ। यू विल आल्सो ग्रो बिग, आप भी बड़े हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे पेड़ों की तरह। वन डे यू विल कम टू सी देम, एक दिन जब तुम इसको देखने के लिए आओगे तो कहोगे, आह ये मेरे दादाजी का पेड़ है। तब उस दिन तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे दादाजी की निशानी है, ये मेरे दादाजी ने पेड़ लगाया। मे बी आई वोंट बी एबल टू सी देम, और तब तुम मुझे देखोगे, मैं तुम्हें देखूँगा। मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये पेड़ को जब देखोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी, ऐसा उसने कहा। ओह यस आई विल, क्राइड मैक। हाँ हाँ दादाजी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आई विल आल्सो प्लांट ट्रीज, और मैं भी पेड़ लगाऊंगा। दैट इज़ गुड बॉय, कम लेट्स गो होम नाउ, योर ग्रैंडपा विल बी वरीड, ग्रैंडमा विल बी वरीड। चलो, दादाजी ने पेड़ और लगाने के बाद कहा, हाँ चलो बेटा अब चले घर, क्योंकि तुम्हारी दादी माँ चिंता करेंगी कि हम लोग देर से निकले हैं जंगल की ओर, अभी तक लौटे क्यों नहीं। और इस
वचन को कहते हुए दादाजी और बेटा पोता उनका वापस घर को आ गया। और बच्चों ये कहानी आपकी समाप्त हो गई है। अब इसको आप लाइन टू लाइन मिल के मैच कीजिए और फिर आगे हम क्वेश्चन आंसर कल आपको भेज देंगे। ओके, दैट्स ऑल।